भगवान ने कहा देखो एक खेल खेलते हैं। ग्वाल वालों को अच्छा लगा, बोले अच्छा खेल, बोले खेल कौन सा खेलोगे? बोले चोरी का। बोले कन्हैया पागल हो गए हो क्या, चोरी का खेल? बोले पिटेंगे। और बोले नहीं, बोले चोरी का खेल खेलेंगे। अच्छा बोले एक काम करो, बोले चोरी किसकी? अरे बोले ऐसी वैसी चोरी थोड़ी ना करेंगे हम कि पिटना पड़े। बोले हम तो खाने पीने की चोरी करेंगे। बोले कौन? बोले माखन की चोरी करेंगे, इसमें पिटाई नहीं होगी। बोले पिटाई खाने पीने की चोरी में नहीं होती है। लेकिन सब लोगों ने कहा, ग्वाल वालों ने, बोले ये बताओ अब हम चोरी करेंगे कहीं घर में पिटे? बोले चोरी लेकिन करना तो आता ही नहीं है। कन्हैया ने कहा एक काम करो, सब लोग पहले आज अपने घर से प्रारंभ करो। और जितने लोगों ने अपने घर चोरी की सबकी मैया ने खूब अच्छे से धुनाई किया। सुबह आए, बोले तुमने तो अच्छा पिटवा दिया। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, ये चोरी वाला खेल तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगा? अच्छा भगवान चोरी, माखन चोरी भगवान ने क्यों की? जरा समझने का प्रयास करें। भगवान ने कहा कि हम गोकुल के ग्वाला मेहनत करें और माखन खावे मथुरा के लाला। क्यों? ग्वाला करें मेहनत और खावे लाला मथुरा के। तो इसलिए कहा, बोले जब माखन ही नहीं रहेगा तो कहां से कर देना पड़ेगा। जब रहे न बांस न बजेगी बांसुरी, क्या होगा? भगवान ने इसलिए माखन चोरी की। और दूसरा, अगर भगवान किसी के घर ना जावे प्यारे, किसी के घर भगवान नहीं जाते थे तो गोपिकाएं बड़ी उदास हो जाती थी। भगवान किसी के यहाँ ना आए तो गोपिकाएं उदास होती थी माताओं। और क्या कहती थी? आज मेरे अंगना में आवो नंद लाल, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अगर भगवान गोपियों के यहाँ ना जावे तो गोपियां चिंतित हो जाती थी। और गोपियां जब चिंतित होती थी तो यही उन अपने मन से भगवान को प्रार्थना करती थी, क्या? आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की गुजरिया। आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। प्यारे ऐसा मत समझना कि कन्हैया में दोष है। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने चोरी, माखन चोरी की लीला को प्रारंभ किया। अच्छा एक दिन भगवान चोरी करने नहीं गए तो सारी गोपियां पनघट पे इकट्ठी हो गई और एक साथ कहने लगी देखो कन्हैया आज नहीं आया। उसने कहा हमारे यहाँ भी नहीं आया। तीसरी बोली हमारे यहाँ भी नहीं आया। तो सलाह हो गई गोपियों में, एक काम करो आज लेकिन दर्शन कैसे हो गए? बोली शिकायत करने चलो तो बस शिकायत के बहाने दर्शन हो जाएगा। और जैसी सारी गोपियों ने झुंड बनाया मैया यशोदा के यहाँ पहुंची। बोली अरे यशोदा सुनती हो? मैया यशोदा बाहर आई और जैसी बाहर आके खड़ी हो गई, बोली सुनो आज हम शिकायत करने आए। बोली किसकी? बोली तुम्हारी छोरा की। क्या किया है? बोली ऐसे शिकायत नहीं करेंगे, सामने करेंगे, हम पीठ पीछे नहीं करते, सामने बुलाओ। अच्छा सामने क्यों? अरे शिकायत का तो बहाना है, अरे मुख तो दर्शन करने आई है कन्हैया की, इसलिए कह रही है सामने बुलाओ, पीठ पीछे नहीं कहेंगी, जो कहेंगी सामने कहेंगी। अब मैया ने यशोदा ने आवाज लगाई बेटा कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया दौड़ कर आए खड़े हो गए। गोपिकाओं ने जैसे ही देखा कन्हैया, बोले निश्चित आज कोई उलाना लेकर आई होंगी। अब कन्हैया तो हमारे गाल फुलाकर खड़े हो गए मुंह बनाकर। यशोदा मैया को दया आवे, देखो ये गोपियों को हमारे कन्हैया की शिकायत करने आई है। गोपियों ने शिकायत करना प्रारंभ किया, एक दूसरे को इशारा किया, बोली सुनो एक एक करके शिकायत करना और जब तक हम शिकायत करेंगे तभी तक मुख देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे।
शिकायत करना बंद के भगवान की पट बंद। क्यों? और आज जैसी शिकायत करना प्रारंभ किया, एक गोपी ने कहा, बोली यशोदा जी, जब हमारे जो बछड़े बंधे होते हैं ना, और तुम्हारा ये लाला जाता है, उनको छोड़ देता है, खोल देता है जो बंधे थे। उन्होंने कहा, यशोदा मैया कहने लगी, अरे तुम दूध दोने जाती होगी तो कन्हैया जाके बछड़ों को खोल देता है। बोली नहीं, आज समय, बोली समय नहीं होता दोने का गाय का। लेकिन मैया ने कहा, बोली तो एक काम करो, अगर ये बिना समय के बछड़े खोलता है तो मैं इसकी पिटाई क्यों नहीं रखती हो, इसको डांट दिया करो, जैसे हमारा तैसे तुम्हारा छोरा। बोली बहन ये भी करके देख लिया। क्या किया? बोली जैसे ही मैं इसको डांटती हूँ, ना जाने भगवान इसके चेहरे में कौन सा जादू है, और जैसे ही हम इसको चेहरे को देखे ये मुस्कुरा जावे और हमारी गुस्सा सारी ठंडी हो जावे, बिल्कुल बेकार हो जाए, और जब गुस्सा ही शांत हो जाए तो क्या डांटेंगे। यशोदा मैया ने कहा, एक काम करो, बोली अगर ये तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करता है, बोली तुम इसको खिला दिया करो और हमारे यहाँ से ले जाया करो। गोपियों ने कहा, ये बताओ यशोदा, अगर तुम्हारा लाला खाएगा तो हमारे यहाँ कोई कमी पड़ जाएगी क्या? अरे लाला खावे कोई कमी नहीं है। बोली तो फिर शिकायत करने क्यों आई? अरे बोली शिकायत करने तो हम इसलिए आई हैं, एक दिन क्या हुआ, हमने इससे कहा कन्हैया एक थाली में मैंने माखन रख दिया, मिश्री रख दिया, सब कुछ रख दिया, मैंने कहा लाला आज खा लो जी भर के, लेकिन इसने बोले हाथ भी नहीं लगाया। बोली गोपी तुमने क्या समझा, क्या मैं भूखन मरता हूँ क्या? तो मैंने कहा क्यों, फिर चोरी क्यों करता है? बोले हमारे बाप के यहाँ क्या कमी है क्या, 9 लाख गाय हैं, खूब माखन दूध हो रहा है और तुम थोड़ा सा माखन मुझे दिखा रही हो। बोले चोरी करने में बड़े बाप का बेटा नहीं, और इसको परोस के रखो तो बड़े बाप का बेटा बनता है, इसलिए मैंने ये भी करके देख लिया। एक सखी बोली, और तुरंत जो है यशोदा मैया ने कहा, बोली तो एक काम किया करो, तुम अपने माखन के जो तुम्हारे मटके हैं वो छीके पर टांग दिया करो। सखी बोली ये भी करके देख लिया, लेकिन इसकी जो टीम है ना, चोर बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, और बोले जैसे ही आता है, बोले सबसे बड़ा नीचे घोड़ा बन जाता है, उससे हल्का उसके ऊपर, उससे हल्का उसके ऊपर, और सबके ऊपर ये चोरों के सरदार खड़े हो जाते हैं, तो वहां छीके पर भी हाथ पहुंच जाता है। ये भी करके देख लिया, कामयाब नहीं हुई। सखियों ने इतनी शिकायत की गोपिकाओं ने, लेकिन यहाँ कन्हैया को मैया ने डांटना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया मुंह बनाकर खड़े हो गए। अब कन्हैया ने क्या कहा, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सूरदास जी का पद है, सूरदास जी ने लिखा। लेकिन देखो, मैया मोरी मैं नहीं, भगवान कन्हैया ने कहा मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन संतों ने भाव क्या किया, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब बताओ कन्हैया झूठ बोल रहे कि सत्य बोल रहे? ये पक्ष की बात है, विपक्ष की मत समझना। संत जो है भगवान में दोष नहीं देखते हैं, और संतों ने कहा अरे हमारे कन्हैया ने कहा झूठ बोला, हमारे कन्हैया कह रहे हैं मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन को खाया। और आज मैया ने डांट दिया, गोपियां चली गई, मैया डांट रही थी, लेकिन डांटते डांटते अंदर से ममता भी जाग उठी। लेकिन कन्हैया तू क्यों चोरी करता है? कन्हैया ने कहा मैया मैं चोरी नहीं करता। एक गोपियां झूठ बोल रही हैं। बोली हाँ तुम ही तो एक सच्चिदानंद हमारे घर में पैदा हुई, बाकी के तो सब झूठे हैं। कन्हैया अगर तेरी चोरी किसी दिन पकड़ी गई तो समझ लेना वो पिटाई करूंगी, वो पिटाई करूंगी कि छठी का दूध भी तुम्हें याद आ जाएगा। कन्हैया को मैया यशोदा ने चेतावनी दी। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है, चाहे जीते जी सुनो या
मरकर भी अगर श्रीमद्